डन। देखिए आगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, हार्मोनल। हार्मोनल क्या होता है, देखिए आपके पास जो भी रिस्पॉन्स देना है या तो वो ब्रेन के थ्रू देंगे, हाँ, या तो फिर आप ये हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, ब्रेन ही हार्मोन्स को मतलब ऑर्डर देता है कि क्या करना है, कब कौन सा हार्मोन निकलेगा। ये कौन ऑर्डर दे रहा है, ब्रेन ही ऑर्डर दे रहा है, मतलब कोऑर्डिनेटिंग सेंटर तो ब्रेन ही है, लेकिन उसको आप ठीक कैसे कर रहे हो, हार्मोन्स के थ्रू। या एक बार, एक तो आपने रिफ्लेक्स आर के थ्रू देख लिया, वो बहुत जल्दी वाला प्रोसेस है, खटाक से, मतलब जैसे बर्तन ऐसे लगा गर्म है, फटाक से हाथ हटा लिया। ठीक है, कहीं आपको मान लो दरवाजे के बीच में गेट ऐसे दब रहा है, तो आपने फटाक से उंगली हटा ली, है ना। कहीं छोटा बच्चा अगर किसी को लग जाती है तो वो रोना चालू कर देता है, तो उनको तो एक ही काम है, कुछ भी हो तो रोना, भूख लगी तो रोना चालू, सबको ऐसे ही। तो यहाँ पे हार्मोन आया हमारे पास। तो हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो कि बॉडी में होते हैं। हार्मोन्स क्या एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है, ठीक, विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, वो भी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट ही करता है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ को भी मतलब ट्रिगर करता है एज पर द टाइम। हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स। अब द ग्लैंड क्या है सुनो, जैसे कि एक बात समझो, जो आई है ना, आई ग्लैंड नहीं है, ये ऑर्गन है, देखने का काम करती है। इसके अंदर एक ग्लैंड है जो कि लैक्राइमल फ्लूइड, मतलब जो आंसू निकलते हैं, जो लिक्विड निकलता है वो लैक्राइमल फ्लूइड निकलता है। क्लियर हो गया। स्किन, स्किन एक ऑर्गन है जो लगी हुई है, इसके नीचे एक स्वेट ग्लैंड है जो कि स्वेट निकालती है। ऐसा कोई भी ऑर्गन, मेरी समझ के हिसाब से ऐसा कोई भी ऑर्गन जब कोई केमिकल निकालने लग जाए तो उसको ग्लैंड बोलते हैं। जैसे माउथ, माउथ के अंदर सिलाइवरी ग्लैंड है जो सिलाइवा निकालती है। तो ऐसा कोई भी जो ऑर्गन या जो पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर वो कुछ सीक्रेट करने लग जाए, कुछ निकालने लग जाए, कुछ केमिकल देने लग जाए, उसे हम ग्लैंड बोलते हैं। समझ में आया ग्लैंड क्या है, समझ में आया ग्लैंड क्या होता है और ऑर्गन क्या होता है। जैसे ईयर एक ऑर्गन है ना, सुनने का काम कर रहा है, अगर ये कुछ प्रोड्यूस भी करता है, सीक्रेट भी करता है, कोई केमिकल भी निकालता है, तो उसको ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो हार्मोन, हार्मोन किसके द्वारा निकलते हैं, ग्लैंड्स के द्वारा निकलते हैं। हार्मोन को कौन निकालता है बेटा, ग्लैंड निकालते हैं। क्लियर हो गया, ठीक, डन। चलो, द ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सीक्रेट स्पेसिफिक सब्सटेंस, इसलिए मैंने ये अलग से सेंटेंस जानबूझ के ऐड किया है। एक ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक ऐसा ऑर्गन है या एक ऐसा मतलब बॉडी के अंदर चीज है जो कि कोई ना कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस, कोई ना कोई केमिकल, स्पेसिफिक सब्सटेंस क्या है, केमिकल, उसी केमिकल को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्लियर हो गया, वो हार्मोन निकाले। टू टाइप ऑफ ग्लैंड, दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या है ये समझ में आएगा। पहले एक्सोक्राइन ज्यादा बड़ा है नहीं, ऐसे सब्सटेंस जो डक्ट से निकले। अब डक्ट ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो पाइप समझ लो। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी केमिकल जो पाइप के थ्रू निकले और ब्लड एक्सट्रीम में ना जाए। ब्लड एक्सट्रीम में मतलब जैसे सिलाइवा, सिलाइवा निकल रहा है तो कहां जा रहा है, ब्लड में जा रहा है सिलाइवा, नहीं ना, बॉडी के मतलब जो अब आपका मुंह है उसके सरफेस पे आता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। जैसे स्वेट है, स्वेट में निकलता है, बॉडी सरफेस पे निकलता है ना, स्किन में जो ऑयल निकलता है ना, ऑयली स्किन होती है तो वो कहां निकलता है, सामने निकलता है ना। तो ये ब्लड में थोड़ी जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बॉडी सरफेस पे आ रहे हैं। जैसे पेट के अंदर एसिड निकलता है, ठीक है, तो कहां निकलता है, पेट के मतलब ब्लड में थोड़ी जा रहा है ना, स्टमक की लाइनिंग पे निकलता है। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो डक्ट के साथ निकले, ठीक, ऐसे कोई भी सब्सटेंस, ऐसे कोई भी केमिकल्स, ऐसे कोई भी हार्मोन्स जो डक्ट के साथ निकले, उसे हम एक्सोक्राइन कहते हैं। क्लियर हो गया, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। क्लियर हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ठीक, जो सीक्रेट इट्स इनटू द ब्लड, एक्सोक्राइन उल्टा नहीं लिख दिया मैंने शायद यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, इट डज नॉट आएगा, इट सीक्रेटेड प्रोडक्ट नॉट आएगा, नॉट डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, नॉट आएगा, वहां पे एक वर्ड शायद मिसिंग हो गया मेरे ख्याल में, थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो एक्सोक्राइन क्या होते हैं, ऐसे कोई भी सब्सटेंस या ऐसे कोई भी ऐसे ऐसे ग्लैंड जो अपने जो भी इनको सीक्रेट करना है, जो भी हार्मोन सीक्रेट करना है, वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में नहीं करते, किसी न किसी सरफेस पे करेंगे। एग्जांपल दे दिया सलाइवा, ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे अभी, ठीक है। एंडोक्राइन है, इसको मेन पढ़ना है, ये है मेन सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस का क्या है, खैर है तो वो भी सिलेबस का, ये पूछेगा उसके बारे में, क्योंकि पूछेगा उसके बारे में, ठीक, क्लियर हो गया।
तो पूछेगा तो उसके बारे में भी, लेकिन मेन इसका है ये, मतलब यहाँ पे मेन चैप्टर है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन निकालेगा, इसमें से क्वेश्चन और भी निकालेगा, ठीक है। चलो, exocrine gland are ductless. They are endocrine gland secrete the chemical hormone, chemical substance called the hormone, उसको हम हार्मोन कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होता है। डक्टलेस का क्या मतलब होता है? कोई पाइप नहीं होता, मतलब एक नॉर्मल भाषा में कोई ऐसा कोई पाइप नहीं रहेगा कि आप ये सब्सटेंस को इधर ही निकालो, ऐसा नहीं रहता, सीधे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं। जैसे कि इंसुलिन, पेनक्रियाज में से इंसुलिन निकलता है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, ठीक, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन कहां निकलेगा? सीधे ब्लड स्ट्रीम में निकलेगा ना, ऊपर मतलब ऐसा नहीं ना कि ऐसे आएगा और उसको पेट के अंदर दे देगा कहीं, या कहीं लिवर में ट्रांसफर कर देगा, या कहीं और नहीं, सीधे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होता है। A structure group or the cell or the tissue which make hormone in the body is called endocrine system। ऐसे ग्लैंड को मतलब जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में ही हार्मोन्स बनते हैं। क्लियर हो गया? हार्मोन्स आर काइंड ऑफ द केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर्स होता है कि मतलब कहीं ग्रोथ करानी है, कहीं कुछ कराना है, तो केमिकल उसके थ्रू ही होगा। पेनक्रियाज, ठीक, टेस्टिस, ओवरीज, बोथ आर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये ग्लैंड एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। कैसे समझाता हूं? जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज मतलब एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा भी, ठीक है, हार्मोन्स निकालता है। कैसे निकालता है? पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस निकालता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस निकालता है, कहां पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। तो जो पेनक्रिएटिक जूस निकाल रहा है ना, वो कहां निकालता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो, पेनक्रियाज ऐसा होता है, पेनक्रियाज ऐसा होता है, तो पेनक्रियाज ऐसा रहता है, ठीक। इसमें पेनक्रियाज में से अगर इसको पेनक्रिएटिक जूस निकालना है तो एक ऐसा पाइप लगाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा रहता है, यहां रहता है ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। तो ये यहां से एक पाइप निकालता है और पाइप के थ्रू यहां पे पेनक्रिएटिक जूस दे देता है। समझ में आया? लेकिन अगर इसको इंसुलिन निकालना है, इंसुलिन निकालने के लिए क्या करेगा? ये इंसुलिन को डायरेक्ट, ये पूरे में जहां कुछ नहीं होता वहां ब्लड रहता है, सीधे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट फ्लो करा देता है, सीधे की सीधे कहां चला जाता है? वो ब्लड में चला जाता है। तो एंडोक्राइन भी, एक्सोक्राइन भी। व्हाट इज एंडोक्राइन? एंडोक्राइन तो सीधे ब्लड में अपना हार्मोन दे देते हैं, और ऐसे केमिकल, जो केमिकल सब्सटेंस सीधे आपके पास किसी भी सरफेस पे आएंगे, बॉडी सरफेस पे आएंगे, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन। समझ में? एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, pancreas act as endocrine and exocrine both, endocrine gland and secrete hormone insulin। जब एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है तो सीधे इंसुलिन निकालता है और सीधे ब्लड स्ट्रीम में निकाल देता है। It also act as an exocrine gland and secrete pancreatic juice containing digestive enzymes। और जब उसके बाद digestive enzymes होता है तो ये मतलब pancreatic duct के थ्रू उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में देके आता है, एलिमेंट्री कैनाल में। वो एलिमेंट्री कैनाल लिख दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिखा है वहां पे। Testes are the gland which act as an endocrine gland। टेस्टिस भी एक ऐसा है जो कि एंडोक्राइन जैसा काम करता है। सीक्रेट द हार्मोन का जो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन निकालता है, ये एक प्रकार का होता है जो कि मेल सेक्स सेल्स बनाते हैं। इनटू द डक्ट, जब स्पर्म बनाता है वो, तो सीधे डक्ट में आता है, ठीक है, वो मतलब डक्ट के साथ आएगा। और जब टेस्टोस्टेरोन निकालता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऐसा होता है कि जो मेल बॉडी के अंदर मतलब जो एनर्जी है उसको लेवल अप करने का काम करता है ना, एक्साइटमेंट लेवल अप करने का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जितना हाई रहेगा ना, उतना इंसान थकता नहीं है, ठीक है। ऐसे आप मतलब ऐसे बहुत थका हुआ फील कर रहे हो तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, ठीक है। जितने बॉडी बिल्डर्स हैं वो अलग अलग टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि मसल तभी बनता है जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट अप होगा। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत होगा तब मसल बनता है। तो बॉडी को एक्साइटेड रखने के लिए, मतलब वर्किंग में रखने के लिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए फिर वो डाइट उस हिसाब से होती है। नेचुरल्स में भी खा पी के भी वो टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन हो जाता है।
तो दो प्रकार का चीज है, तो टेस्टिस दो चीज निकाल रहा है, एक तो स्पर्म बनाता है जो कि वो डक्ट से आ जाता है, तो वो डक्ट में आ गया, और एक डक्टलेस है, टेस्टोस्टेरोन सीधे ब्लड में निकाल देता है। तो जब इंसान के पास एनर्जी है ना, तो उसके पास टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, तो उसका काम है टेस्टोस्टेरोन का।